आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी क्लास की वर्कशीट और ये है हिंदी की वर्कशीट। और आपको याद है ना, हम हिंदी की वर्कशीट में बचपन नाम का पाठ पढ़ रहे हैं जो कि हमारी लेखिका कृष्णा सोबती जी ने लिखा है और आज हम इसका भाग 4 पढ़ रहे हैं। तो पहले तारीख देख लें। आज की तारीख है 13 अक्टूबर। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इस बार की वर्कशीट में हमें कृष्णा सोबती जी की पिक्चर भी दी गई है, तो देख लीजिए, क्या पता कभी चलते फिरते आपको मिलने का मौका ही मिल जाए। तो बढ़ते हैं अब आगे। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने पहनावे, अपने खान पान की आदतों और अपने बचपन के शौक को बताया। आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कृष्णा सोबती जी बताती हैं कि वो बचपन में कौन कौन सी ड्रेस पहनती थी और अब वो कुर्ता सलवार पहनती हैं। और उन्होंने बताया कि उनके ज़माने में क्या क्या चीज़ें फेमस थी। हमको याद है ना, चना जोर गरम पढ़ा था हमने। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी, शिमला इसके बारे में, दिल्ली से जुड़ी हुई कुछ कुछ बातें। तो आज बढ़ रहे हैं हम आगे। स्कैंडल पॉइंट पर पिछली बार उन्होंने वर्कशीट जो हम कर रहे थे हमने वहां पर ख़त्म की थी। आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। सर्वर स्कॉटलैंड पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। स्कॉटलैंड पॉइंट यानी एक जगह की वो बात कर रही थी और उसके ठीक सामने एक दुकान थी। और उस दुकान जो एक शोरूम था, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। आपको याद है ना, हम कई बार अपने टीचर्स को मॉडल बनाकर जमा कराते हैं, जैसे स्पेशली साइंस में मॉडल्स बनाना और एसएसटी में मॉडल बनाना हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और उस मॉडल में हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। कई बार पॉल्यूशन रिलेटेड हो सकता है, वो प्रदूषण के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बनाते हैं। जैसे कई बार हम झरने इत्यादि या नदी इत्यादि पर बना देते हैं, या फिर दूसरी तरह की जैसे बल्ब वगैरह के, इस तरह के मॉडल हम अक्सर बनाते हैं। तो ये भी एक मॉडल ही है शिमला कालका ट्रेन का। तो उनके शोरूम में एक मॉडल रखा था, मतलब छोटे छोटे असली जैसे लगने वाली चीज़ों को उन्होंने बनाया। मतलब वहाँ पर अब वो कैसे असली जैसी दिखती होगी या वो कैसी दिखती होगी, क्योंकि मॉडल तो दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं। वो मॉडल कुछ इस तरह का था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, मतलब पटरियां भी थी, छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन भी थी। लाल टीन की छत वाला स्टेशन भी वहां पर था और साथ ही वहां पर था सामने सिग्नल देता खंबा। आपको तो पता ही है ना, रेलवे स्टेशन पर ये सभी चीज़ें होती हैं। स्टेशन भी होता है, ट्रेन भी होती है, पटरियां भी होती हैं और वहां पे सिग्नल देने वाले खंबे भी होते हैं। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें, जिससे हमें पता चलता है कि पहाड़ों के बीच में से ट्रेन को गुजरने के लिए सुरंगों में से जाना पड़ता होगा। तो देखा, शिमला कालका ट्रेन के बारे में हमें बैठे बैठाए जानकारी मिल गई। तो बढ़े आगे। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, मतलब कि उस जमाने की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी शिमला कालका ट्रेन। अब बढ़े आगे, देखें क्या बताया गया है। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। तो अब बता रही हैं कि कभी कभी उन्होंने बचपन में हवाई जहाज भी देखे। और दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती तो हवाई जहाज देखने के लिए उन्हें कहाँ मिलते थे? दिल्ली में मिलते थे। और जब भी हवाई जहाज की आवाज़ आती तो वह बता रही हैं कि सारे बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते और देखते ही रहते। एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, और उन्हें ऐसा लगता था, देखने पर सारे बच्चों को ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा सा पक्षी अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर उड़ता जा रहा है। और उसकी स्पीड यानी उसकी गति इतनी तेज थी कि थोड़ी सी ही देर में गायब हो जाता था। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी। तो अब कृष्णा सोबती जी एक और दुकान के बारे में बता रही हैं जो उन्हें हमेशा याद रहती है, जो मुझे कभी नहीं भूलती। तो देखें वो कौन सी दुकान है। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। तो ओहो,
देखा, आप में से भी बहुत सारे बच्चों को चश्मा लगा होगा और कृष्णा सोबती जी को भी उन दिनों चश्मा लगा हुआ था, यानी कि बचपन से ही। तो आइए पढ़ें, वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो ये भी एक खास बात हो गई कि जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। सीधी सी बात है, जब चश्मा शुरू शुरू में लगाना पड़ता है तो बड़ा अटपटा लगता है। मैंने भी बहुत समय लगाया है तो मैं समझ सकती हूँ, और आप में से भी बहुत सारे बच्चे समझ सकते होंगे। और जो नहीं जानते वो सोच कर देखिए, अगर आपको चश्मा लगाना पड़े तो सोचिए। और आगे बढ़ते हैं वर्कशीट पर। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते। अब सोबती जी बता रही हैं कि चश्मा लगाने की वजह से हर कोई, छोटा और बड़ा, जो उम्र में उनसे छोटा है या बड़ा है, हर कोई उनसे कहता और या फिर पूछता कि आंखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, मतलब ये कि उस जमाने में लोगों का यही मानना था कि चश्मा आंखें कमजोर हो जाती हैं तब पहना जाता है, और आंखें तब कमजोर होती हैं जब हमारी उम्र ढलने लगती है, मतलब बुढ़ापे की ओर हम बढ़ने लगते हैं। यानी कि जवानी में चश्मा लगने का या बचपन में चश्मा लगने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी वजह से, और उन दिनों लोग ये भी माना करते थे कि अगर आप कमजोर हैं तो आपकी आंखें कमजोर हैं, तो आप अपने शरीर की ताकत बढ़ाइए। और इसी वजह से कृष्णा सोबती को सब अलग अलग तरह की राय देते थे, यानी सलाह देते थे। देखिए तो सही क्या क्या सलाहें उन्हें मिल रही हैं। दूध पिया करो, देखो कितनी अच्छी सलाह मिल रही है, आप भी पिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताती हैं कृष्णा सोबती जी। वो बताती हैं, मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। मतलब जब भी उन्हें कोई कुछ कहता चश्मे के बारे में तो वो फटाफट से एक जवाब देती, और वो जवाब क्या था, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। मतलब डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अगर अभी आप लगातार कुछ दिनों तक इसे पहनेंगी तो आपका चश्मा उतर जाएगा। तो ये थी हमारी आज की प्यारी सी वर्कशीट। तो अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। फटाफट से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। लेखिका के बचपन में कुछ बच्चों का कहना है कि आंसर लिखने में उन्हें देर होती है, मतलब काफ़ी देर लगती है उन्हें आंसर लिखने में। तो मैं सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ आपकी स्क्रीन पर ले आती हूँ और आप उसे लिखते चलिए और आराम से सुनते भी चलिए, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो ये रहे आपके आंसर। और अब आप वीडियो को चलने दें, काम करते चलें और बातों को सुनते चलें। तो पहला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थीं। इन्होंने कुल मिलाकर प्रश्न में ये पूछा है कि लेखिका के बचपन में जो उन्हें चीजें आश्चर्यजनक लगती थी, जैसे हवाई जहाज, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल, तो अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि आज के टाइम में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो मैंने देखा है बच्चों को बहुत आकर्षित करती हैं, मैंने उनके नाम लिखे हैं, लेकिन अगर आप कुछ और नाम भी लिखना चाहते हैं जो आपको आकर्षित करते हैं तो आप लिख लीजिएगा। 3D गेम्स, जिसमें हम आंखों पर एक निश्चित तरह का चश्मा लगाते हैं और उस स्क्रीन को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उस स्क्रीन के अंदर हैं, जिसे हम 3D गेम्स बोलते हैं। वो 3D मूवी भी देखते हैं कई बार हम। उसके बाद डॉल म्यूजियम, स्पेशली गर्ल्स को तो वो बहुत ही पसंद होता है। इतनी वैरायटी की डॉल्स हैं वहाँ पे, इतनी वैरायटी की डॉल्स हैं। मतलब दिल्ली में रहकर अगर आपने डॉल म्यूजियम नहीं देखा एज अ गर्ल तो समझिए कि आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। कोरोना खत्म होने के बाद आप जाकर ज़रूर देखिएगा डॉल म्यूजियम। फिर अम्यूज़मेंट पार्क, मतलब जहाँ पे बहुत सारे खेलने के लिए आपको, आपके पास झूलने के लिए झूले होते हैं। वाटर पार्क और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, बाकी आप लिखिए आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? तो सीधी सी बात है, आंखों की तकलीफ के कारण डॉक्टर की सलाह पर लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। तो ये है हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए बढ़ जाएं तीसरे प्रश्न की ओर। अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माँ, पिताजी, दादा दादी आदि से उनके बचपन की बातों को सुनिए और बचपन में वे क्या क्या करते थे और उनकी किसी एक रोचक घटना को लिखिए। अब क्योंकि ये आपको आपके दादा दादी या माता पिता से पूछकर लिखना है,
तो आप उनसे पूछिए। वैसे मैं आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर लिखने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आप ही लिखिए। अब मैं बताती हूँ। मैंने इस बारे में अपनी मम्मी से बात की कि वो बचपन में क्या करती थी। तो वो बताती हैं कि वो आम के बागों में जाना पसंद करती थी, खेतों में जाते थे, स्कूल जाते थे, एक साथ जाते थे। तख्ती नाम, जैसे अभी हम स्लेट का इस्तेमाल करते हैं, वो तख्ती का इस्तेमाल करते थे। तख्ती को हर रोज सुबह सजाना, संवारना, ये सारे काम, और फिर तैयार करना लिखने के लिए, खड़िया घोलना, कलम बनाना जो कि एक बांस, एक निश्चित तरह की लकड़ी से बनाई जाती थी, उसे बनाना, ये सब काम वो करती थी। और बहुत सारी रोचक घटनाएं हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एक बार वो पेड़ पर चढ़ गई और गिर गई। पेड़ से गिरने के कारण उनके हाथ की हड्डी टूट गई। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसकी उन्हें गिराना, जिस वजह से वो गिरी थी, उसमें उनकी एक मौसेरी बहन शामिल थी, लेकिन घर में उन्होंने किसी को नहीं बताया। तो एक रोचक घटना है कि चोट जिसकी वजह से लगी उसे डांट ना लगे, नाम ही नहीं बताया, और बहुत बाद में जाकर पता चला कि उनकी हड्डी टूट गई है। तो ये एक रोचक घटना थी। तो आप भी ऐसी ही कोई अच्छी सी घटना सुनिए और फिर उसे फटाफट से लिख लीजिए। तो अब हम बढ़ जाते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढकर लिखना है और उसके बाद एक एक वाक्य भी बनाना है। मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं जो यहाँ मैंने नहीं लिखे हैं। जगह थोड़ी कम थी, आप चाहें तो इतना लिख लें, बहुत होगा। चाहें तो और लिख लें, जैसे डॉक्टर, वहां पर एक शब्द था, वो भी अंग्रेजी का शब्द है, मैंने आपको बताया था। मैं और एक बार बताती हूँ। अंग्रेजी के शब्द अगर हमें ढूंढने हैं तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें से जितनी भी चीजों की स्पेलिंग आपको आती है, आपने सुनी है, चाहे आपको तब याद न भी हो पर आपने सुनी है, और इंग्लिश को पढ़ते हुए अगर वो शब्द आया है, वर्ड आया है, तो मतलब वो डेफिनेटली, मतलब निश्चित ही वो अंग्रेजी का है। जैसे शोरूम, स्पेलिंग हम जानते ही है। ट्रेन, मॉडल, स्टेशन, स्टेशन को तो स्टेशन ही लिखते हैं। सिग्नल, स्पीड, तो है ना ये सारे शब्द। तो अब हम बनाते हैं इनसे एक एक वाक्य। मैंने बनाए हैं, आप चाहें तो यही बना लें, चाहे तो कुछ अलग भी बना सकते हैं। शोरूम, मैंने आज जूते के शोरूम से अपने लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। ट्रेन, हम लंबी दूरी तय करने के लिए प्राय ट्रेन से सफर करते हैं। मॉडल, हमने विज्ञान की अध्यापिका को एक ट्रेन का मॉडल बनाकर जमा करवाया। स्टेशन, हमारे घर से रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। सिग्नल, रेड सिग्नल होने पर सड़क को पार नहीं करना चाहिए। स्पीड, वाहन चलाते समय नियत स्पीड का पालन करें। ये था हमारा चौथा प्रश्न। अब है पांचवा और मजेदार प्रश्न। ये थोड़ा सा आपके लिए एक क्रियाकलाप जैसा ही है, तो चलो सीखते हैं। यहाँ पर आज हमें बताई गई हैं भावावाचक संज्ञाएं। संज्ञा तो आपने पढ़ी ही होंगी। संज्ञा के भी कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार होता है भावावाचक संज्ञा। और वो क्या होती हैं या वो कैसे बनती हैं? अब जैसे यहाँ पर लिखा है मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प। तो ये जो शब्द लिखे हैं ज्यादा काले अक्षरों में, गहरे काले अक्षरों में, जिसे हम अंग्रेजी में डार्क बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गहरा काला, आदि भाववाचक संज्ञा हैं। और हमें इसी संस्मरण से ढूंढकर क्रियाएं लिखनी है जो भाववाचक हों। तो मैंने आपके लिए कुछ लिखी हैं, बाकी आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। भूलती से भूल, लगाना से लगा, पहनोगी से पहन। तो ये थी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो फटाफट से वीडियो के नीचे लाइक का आ रहा है निशान, उसे क्लिक कर दें। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा जिसका कलर होगा लाल, उसे क्लिक करने पर कलर चेंज, मतलब चैनल सब्सक्राइब, अब मिल जाएंगी आपको। बेल आइकन को दबाने के बाद सारे नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो डलेगी। और एक खास बात, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जो दूसरे सेक्शन में है, सेम क्लास में है, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई चीज़ों के साथ।